Hey friend, welcome to Cognitive Mind. Today in this video we're gonna learn UN कैसे एक्टिवेट करना है और UN कैसे चेक करना है. स्पेशली ये वीडियो इसके लिए क्योंकि आपको सर्विस हिस्ट्री कैसे व्यू करना है वो सिखा सकूँ मैं, एंड सर्विस हिस्ट्री डाउनलोड कैसे करना है. बिकॉज टुडे बीइंग इन द रिक्रूटमेंट सिंस लास्ट 10 years, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कंपनीज UN हिस्ट्री या सर्विस हिस्ट्री मांगती है, बट अभी EPFO की सर्विस हिस्ट्री बहुत सारी कंपनी मांगने लगी है. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू डाउनलोड द सर्विस हिस्ट्री, बिकॉज बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, एंड ऑल्सो हाउ टू व्यू पासबुक. सो अपन ये देखेंगे कि सर्विस हिस्ट्री कैसे व्यू करते हैं, पासबुक कैसे व्यू करते हैं, और हाउ मच विड्रॉ यू हैव कलेक्टेड टिल नाउ. ये सारी चीज़ें अपन आज के वीडियो में सीखेंगे. सो फर्स्टली टू इंक्वायर अबाउट दिस यू हैव टू कम ऑन मेंबर लॉगिन. एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आना है आपको. तो गूगल पे आप टाइप करोगे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ही आप EPFO टाइप करोगे सो वैसे ही आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा. वंस यू आर ऑन द पोर्टल देन देर आर टू ऑप्शन, नो योर UN एंड एक्टिवेट UN. जैसे आप नो योर UN पे क्लिक करते हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालना है. देन आपको अपने आधार ऑथेंटिकेशन करना है. जैसे आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया तो वैसे ही आपको UN शो करेगा. सो नाउ यू हैव एन आइडिया अबाउट योर UN इफ़ यू डू नॉट नो योर UN. एंश्योर कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक्ड होना चाहिए. अगर आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड लिंक्ड नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, वो शो ही नहीं करेगा यहाँ पे पेज. तो कई बार कैसा होता है कि आपका UN तो आप जान लेते हो बट यू आर अनेबल टू लॉग इन बिकॉज योर UN इज़ नॉट एक्टिव. इफ़ योर UN इज़ नॉट एक्टिव देन यू हैव टू कम ऑन द पेज वेर इन यू हैव टू upload, you have to check your UN activation. If it is not activated you have to activate your UN. To activate UN you have to click on activate UN, and once you click on activate UN then you have to fill up your details, your UN number over here, Aadhaar card number and everything, and UN will be activated instantly. एक बार UN एक्टिवेट हो गया है तो अभी हम चेक करेंगे कि सर्विस हिस्ट्री कैसे चेक करना है और डाउनलोड कैसे करना है. बिकॉज इवेंचुअली सर्विस हिस्ट्री ये बताती है कि आप कौन से कंपनी में काम किया. सो फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन फ्रॉम योर, यू हैव टू पुट योर UN नंबर, पासवर्ड, कैप्चा. Once you put all the information then you will be able to see this dashboard. So this dashboard is in front of you. We'll go everything in a stepwise manner to understand how to check service history and how to download it. So first you have to click on view, then you have to go on service history. सर्विस हिस्ट्री में जाने के बाद में आप देख सकते हो कि आपने कौन सी कंपनी में काम किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी कंपनीज़ में हमने काम कर चुके हैं ऑलरेडी. देन इवेंचुअली आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दिख जाएगा प्रॉपर्ली, डेट ऑफ एग्ज़िट भी दिख जाएगा. हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा. डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्ज़िट, ये इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज बहुत सारी कंपनी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्ज़िट पूछती है. तो यहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. अगर आपको डेट ऑफ एग्ज़िट नहीं दिखा रहा है तो आपको डेट ऑफ एग्ज़िट मार्क करना पड़ता है, विच यू कैन मार्क फ्रॉम द मैनेज. फिर आपको PF हिस्ट्री डाउनलोड करना है तो सीधा आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड द कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री ऑफ योर इट इज़ कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री. यू कैन डाउनलोड इट, दैट वुड डू द जॉब. नाउ अभी हम ये देख रहे थे कि हमें पासबुक कैसे चेक करना है, बिकॉज बहुत सारी कंपनी आपसे पासबुक मांगती है अदर देन सर्विस हिस्ट्री. सो टू चेक द पासबुक यू हैव टू अगेन कम ऑन व्यू. अभी आपको व्यू पासबुक करना है. जैसे आप व्यू पासबुक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा वेर इन यू हैव टू फिल अप योर इन्फॉर्मेशन आउट हियर. यू हैव टू पुट योर UN नंबर, पासवर्ड एंड साइन इन. कभी कभी साइन इन नहीं होता है बिकॉज EPFO का पोर्टल डाउन रहता है. एंड वंस यू साइन इन यू विल बी एबल टू सी योर पासबुक. पासबुक एक ऐसी चीज़ है जो आपको सारा कंट्रीब्यूशन बताती है कि आपका PF कितना जमा हुआ है, अब तक आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, कौन सी कंपनी ने कितना PF डिडक्ट किया है, कितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब आपके साइड से कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि आपकी सैलरी में से PF कटता है इवेंचुअली. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, सारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे शो करेगा आपको इन द ग्राफिक फॉर्मेट. फिर बाद में आपकी PF पासबुक यहाँ पे आपको बाय द ईयर दिखाएगी कि आपने कभी आपका PF कट हुआ है, कहाँ से कट हुआ है, कितने जमा हुआ है, सब कुछ इन एंड आउट. तो यहाँ पे आप कंपनी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो. कंपनी वाइज सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कि आपको कितना PF जमा हुआ है. तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एग्जैक्टली द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपके साइड से, आपके एम्प्लॉयर के साइड से, और कितना इंटरेस्ट मिला है आपको उसके ऊपर. गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है. टोटल PF कितना विड्रॉ कर सकते हो आप. तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो PF अपन कितना विड्रॉ कर सकते हो. यहाँ से आप स्पेसिफिक कंपनी का पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हो.
So here we come to the end of the video, wherein we have checked how to activate UAN, how to know your UAN, and then how to check the service history and download it, and how to view your passbook and how to download the passbook. Eventually passbook shows your all information of your provident fund history, कितना जमा हुआ है पैसा, कितना निकाल सकते हैं, सब कुछ. So see you in the next part of the video, wherein I will explain how to transfer the PF and how to withdraw the PF.